साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल संसाधन एवं विकास के चैप्टर संख्या 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं अभ्यास, उनका आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा वर्षा और तापमान। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो पहला कारण है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग और वनों की कटाई। अगला प्रश्न है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? आंसर लिखेंगे, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। तो आंसर में लिखेंगे सामाजिकी, वानिकी तथा वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करना। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो पहला तरीका है, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, सिंचाई में पानी की कमी आने को कम करना और कृषि के कम पानी गहन तरीकों को अपनाना। दूसरा तरीका है, वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूमिगत जल की पूर्ति करना। और तीसरा है, पेड़ पौधे लगाकर धरातल पर बहने वाले जल की गति को धीमा करके अधिक से अधिक रिस कर धरातल के नीचे चला जाता है, जिससे जल का संरक्षण होता है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का कारक नहीं है? समय, मृदा का गठन और जैव निर्माण। तो आंसर होगा मृदा का अपरदन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। तो आंसर होगा वेदिका कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो आंसर है यहाँ पर खरीदारी के बाद पॉलीबैग को नष्ट कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमरस ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकना और जैव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए, यदि सत्य है तो उसके कारण भी लिखिए। तो पहले का आंसर होगा, पहला प्रश्न है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबादी क्षेत्र है। आंसर लिखेंगे, यह कथन सत्य है क्योंकि नदी, घाटी और मैदान कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। यह कथन भी सत्य है क्योंकि जल का बहाव और जल को व्यर्थ करना बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक मात्रा में जल प्रदूषित होता है, इन्हीं कारणों से जल की उपलब्धता कम हो रही है। अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीच में फसल उगाना कहते हैं। यह कथन असत्य है। अगला है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन तंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। यह कथन भी असत्य है। तो साथियों, इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वेबसाइट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।